हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है सीटेट का, वो आपका होना तो जुलाई और अगस्त माह में ही तय है लगभग। अभी तक ये पता नहीं हुआ एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन हमें अभी तक जब तक ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आती है तब तक यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम होगा। और इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज हम लोग अपनी क्लास कर रहे हैं हिंदी की। इसके पहले भी हम लोग 8 से 10 क्लासें कर चुके हैं। ये आपकी जो क्लास चलती हैं, आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, वो आपके सामने है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, जबकि चौथा ऑप्शन है ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोगों को आंसर करना था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शिक्षा में समावेशन से क्या आशय है? आपको बताना है कि अगर भाषा की शिक्षा है कहीं पर तो उसमें समावेशन से क्या आशय या फिर इसका क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन आपका लिखा यहाँ पर है, इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाते हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है, इसमें विद्यालयी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदाय का सृजन। तीसरा ऑप्शन है, इसमें पारंपरिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना शामिल है। जबकि चौथा ऑप्शन है, इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो भाषा की शिक्षा में समावेशन का जो अर्थ होता है या फिर आशय होता है वह होता है, इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने कर लिया था तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, द्रुतगामी पठन या फिर गहन पठन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 का। जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है, तो इस पठन को क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं बारीकी से पठन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? तो आप लोग इसको बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शनों को आप लोग पढ़ लीजिए एक बार और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी तो हमने यहाँ पर बात की थी, आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है 53-34, यानी 5+3+3+4, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बाकी देखिएगा कहीं पर भी 53-34 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। जबकि दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है। जबकि चौथा ऑप्शन है, कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं या फिर जोड़ते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्त किस रूप में जानी जाती है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पहला ऑप्शन है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, जबकि दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षा नीति, जबकि तीसरा ऑप्शन है कार्यालयी शिक्षा नीति, जबकि चौथा ऑप्शन है शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? बलबलाना, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, बाल निर्देशित वाचन या फिर सक्रिय अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, बाल निर्देशित वाचन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, एकल वाक्य वाले उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करना। जबकि ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थियों को बताना कि क्या से शुरू होने वाले शब्द सवाल वाले शब्द हैं। यहाँ पे सी है, आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना या पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि डी है यहाँ पर, शिक्षार्थियों से कहना कि वे सवाल वाले शब्दों का अंग्रेजी से अपनी भाषा में अनुवाद करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप लोगों को यहाँ पे सही आंसर करना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना या पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने भी कर लिया था तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में गलत है? पहला ऑप्शन है, शिक्षण बिंदुओं के स्रोत के रूप में पाठ्य वस्तु का प्रयोग करना। जबकि दूसरा ऑप्शन है, वाचन कार्य के दौरान विद्यार्थियों की अशुद्ध भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करना। जबकि सी है, शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। डी है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो शिक्षण बिंदुओं का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिखा है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण। जबकि दूसरा ऑप्शन है प्रवीणता परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है श्रेणी परीक्षण। चौथा ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण। फटाफट आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? पहला ऑप्शन है तेज गति पर। जबकि दूसरा ऑप्शन है भावानुसार पठन पर। जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों के पठन पर। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कक्षा के अनुशासन पर। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देने वाले हैं इन चारों में से। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावानुसार पठन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं, यानी कि अनुलोम और विलोम जानना चाहते हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पर शब्दकोश की, संकलन की, शब्द समूहों का सूचीकोश की, या फिर उच्चारण निर्देशिका की। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोगों को आंसर करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा शब्द समूहों की सूचीकोश की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे ... बनाती है। द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी, एक भाषी वक्ता या फिर भाषाविद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्या हो जाएगा, उसको बहुभाषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुभाषी। अगर उसको 2 भाषाएं आती तो उसको द्विभाषी बोलते हैं, एक आती तो एक भाषी। तो यहाँ पर उसको बहुत सारे यानी कि 6 भाषाएं आ रही हैं तो उसको बोलेंगे बहुभाषी। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक अध्यापन क्या है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना था कि उपचारात्मक अध्यापन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा,
निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति डांति मांति जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि। पहला ऑप्शन लिखा है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। दूसरा ऑप्शन लिखा है वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। जबकि तीसरा ऑप्शन है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है उसे स्वयं को सुधारने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के फ्री में नोट्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर हल करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप लोग यहाँ पर 100 से 50 रुपये के मामूली कीमत पर नोट्स भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल तो आप फ्री में ही पढ़िएगा जा करके मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप के ऊपर। और आज ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।